हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा 25 अक्टूबर। जैसे कि आपको पता है 2 दिन बाद 25 अक्टूबर आने वाला है, तो बहुत सारी महिलाओं के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि हम ऐसी कौन सी गलतियां प्रेगनेंसी के अंदर ना करें जिससे हमारे बच्चे को तकलीफ़ पहुँचे। यानी कि कौन कौन से काम हमको बिल्कुल भी नहीं करने हैं ताकि हमारे बच्चे को परेशानी हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप अगर पूरी वॉच करते हो, पूरी देखते हो, तो आपके मन में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारे ही खत्म होने वाले हैं। आज हम ये बताएंगे कि सूर्य ग्रहण का समय, सूतक काल और आपको कौन कौन से काम प्रेगनेंसी के अंदर ग्रहण के समय बिल्कुल नहीं करने होते हैं, जो कि हिंदू शास्त्र के अनुसार निषेध होते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि पता है कि सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है हमारा सूतक काल कम से कम 9 से 12 घंटे पहले चालू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 9 से 12 घंटे पहले आपको कुछ काम होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं, और कुछ काम होते हैं जो कि आपको सूतक काल से पहले ही ख़त्म कर लेने होते हैं ताकि आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ ना पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। दोस्तों, ये जान लेते हैं हम कि पहले सूर्य ग्रहण होता क्या है। जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं। सूर्य ग्रहण कई प्रकार के होते हैं। यदि जो हमारा चंद्र होता है वो अगर मध्य यानी बीच के भाग से हमारे पृथ्वी और सूरज के बीच में आता है, और तब हमारा जो सूरज होता है, जो पृथ्वी होती है, सूरज होता है, वो हमें एक अंगूठी के आकार का दिखता है, और इसे हम बलियाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। और दोस्तों, जब हमारा चंद्रमा हमारे सूरज को एक आंशिक रूप से यानी थोड़ा सा ही कवर करता है, थोड़ा सा ही ढकता है, तो उसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है, जो कि हमारा अभी पड़ने वाला है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में कम से कम 9 घंटे पहले आपका सूतक काल लग जाता है। उसी के बाद तो हमारा जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें 12 घंटे पहले हमारा सूतक काल लग जाता है। तो दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, सूतक काल में आपको बिल्कुल भी मंदिर के पर्दे, मंदिर की मूर्तियां, मंदिर के शास्त्र आपको बिल्कुल भी छूना वर्जित होते हैं, बिल्कुल भी नहीं छूने चाहिए हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार। और अब बात करते हैं यहाँ पर एक और की कि दूसरी चीज़, हमें सूतक काल में खाना या कैंची, छुरी या सुई वगैरह का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता है। ऐसा करने से आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है। आपका बच्चा बोलते हैं कि कटा, छिला या फिर उसमें सफ़ेद दाग पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो बताने वाली हूँ वो काम आपको बहुत सावधानी से करने हैं, जिससे आपके बच्चे को और आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की। देखिए, जैसे ही सूतक काल शुरू होता है आपको खाना बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपको मेन डोर यानी कि घर के मेन दरवाजे बिल्कुल बंद करके रखने हैं। अपने कमरे के जो कर्टन्स होते हैं, पर्दे होते हैं, वो आपको बंद करके रखने हैं। दोस्तों देखिए, आप अपने घर में सूतक काल शुरू होने से पहले ही तुलसी के पत्ते तुड़वा के रख लीजिए, गंगा जल मंगवा के रख लीजिए। अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बाहर से मंगवा सकते हैं। बाकी आप देखिए, एक जो काला धागा होता है अपने सर से लेके पैर तक के बराबर का काट के अपने गेट के पीछे रूम के दरवाजे पे टाक दीजिए, और एक नारियल भी आपको विशेष रूप से मंगा के रखना है। और जो नारियल आपको मंगाने को मैंने बोला है वो आपको अपने बेड के साइड में टेबल पे रखना है। और जो मैंने गंगा जल बोला है वो शुद्धिकरण के आपको काम आएगा। जैसे ही आपका ग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद आपको पूरे ही घर में उस गंगा जल से छिड़काव करना होता है, जिससे आपके घर में जो भी अशुद्धि आई है, जो भी परेशानी आई है, वो सारी खत्म हो जाए। अब दोस्तों, एक चीज़ और आपको करनी है, वो है सूतक काल के समय अगर आपको वॉशरूम बार बार आ रही है तो आपको नंगे सर यानी कि बिना अपने आप को ढके बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको जैसे अपने आप को शॉल से, स्टॉल से या किसी दुपट्टे से अपने आप को ढक लीजिए, उसके बाद ही आप जाइए। जो भी खाने पीने की वस्तुएं आपने जो सूतक काल से पहले बनाई दें, उन सभी में सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। तुलसी के पत्ते डालने से किसी में भी कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही आपका सूर्य ग्रहण शुरू होता है आपको एक जगह बैठ जाना है, अपने घर के दरवाजे बंद कर देने हैं, मेन डोर को बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आप साड़ी पहने हो उसमें सेप्टिक पिन यानी पिन लगे हुए हैं तो उनको खोल दीजिए। मुट्ठी को बंद करके मत रखिए।
के घर के झाड़ू पोंछा वगैरह जो भी सारे घर के काम है वो सूतक काल से पहले ही आपको निपटा देने हैं। सूतक काल के समय में सिर्फ आपको भगवान का ध्यान करना है, भजन पाठ करना है, कोई भी नेगेटिव यानी कि कोई भी नकारात्मक बात नहीं सोचनी है, आपको पॉजिटिव बात सोचनी है। अब बात आती है कि ये जो नियम है हमें ही पालन करने हैं या फिर पति को भी पालन करने हैं। तो दोस्तों ये जो नियम है सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए है, पतियों के लिए नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि 1-1.5 घंटे का हमारा जो ग्रहण पड़ रहा है, तो दोस्तों आप हो सके तो जो लोग बाहर हैं वो बाहर ही रहें, जो लोग अंदर हैं वो अंदर ही रहें, बार बार अंदर या बाहर बिल्कुल भी ना करें। और जैसे ही ग्रहण ख़त्म हो जाता है सबसे पहले आपको पूरे घर की झाड़ू लगानी है, फिर नहाना है, और नहाने के बाद जो भी वस्त्र वगैरह आपने पहने थे वो आपको दान कर देने हैं। साथ ही साथ आपको प्रेगनेंसी में जब ग्रहण पड़ता है आपको देखिए जैसे कि आप दूध दान कर सकते हैं, रोटी दान कर सकते हैं, आप जैसे कि अपने कपड़े दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, पैसों का दान कर सकते हैं। इनमें से कोई भी दान आप ज़रूर करिए, और जो भी दान आप कर रहे हो ना वो दान एक ज़रूरतमंद को करना चाहिए ताकि उसकी भी हेल्प हो सके और हमारा दान अच्छी जगह लगे। आपको दान हमेशा ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पर उसके उपयोग में आए। बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे ले लेते हैं फिर गलत चीज़ों में उसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको दान भी उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो कि उसका सदुपयोग करता है। दोस्तों जैसे आपका ये सारे दान वगैरह हो जाते हैं, घर का झाड़ू पोंछा करिए, जो कपड़े आपने पहने थे या तो वो फिर उठा के रख दीजिए या फिर दान कर दीजिए। अब दोस्तों जो मैंने नारियल बोला था उसको तोड़ लीजिए और सभी में प्रसाद के रूप में बांट दीजिए, बच्चों को दे दीजिए, किसी आस पड़ोस को दे दीजिए। नहीं तो अगर आप कोई नहीं लेना चाहता, आप नहीं देना चाहते हो तो उसको साफ़ पानी में या गंगा जल में बहा सकते हो। अगर आपके यहाँ गंगा जल नहीं है तो आप साफ़ पानी में बहा सकते हो। और जो मैंने काले धागे को आपकी लंबाई के बराबर कटवाया था वो सर से लेके पैर तक वो आप जला सकते हो अपने ऊपर, सर के ऊपर से 7 बार निकाल कर, जिससे आपके कोई भी परेशानी आई होगी तो वो चली जाएगी। तो दोस्तों आप अपने ऊपर 7 बार निकाल सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको जो तुलसी के पत्ते डालकर आपने खाना रखा था वो खा लीजिए। और जो मैंने एक बार बोला है कि जो अपनी नाभि है उस पर आप चाहें तो गेरू भी लगा सकते हैं, लेकिन वो गेरू लगाएंगे तो नहाओगे तो आप वो साफ़ हो जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। तो ये काम आपको करना है, पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है इसमें सूतक काल कब लगेगा। तो दोस्तों इसमें सूतक काल नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो ग्रहण पड़ने वाला है ना ये आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, जिसमें आपका सूतक काल नहीं लगता है और इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जो चंद्र ग्रहण आने वाला है वो भारत में पड़ेगा, साथ साथ उसका सूतक काल भी लगेगा, और उसमें बहुत सारी आपको प्रिकॉशंस रखने की यानी सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है। इसलिए दोस्तों आप मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली समय से वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो 25 अक्टूबर आने वाला है, अपना ध्यान रखिए। बाकी दोस्तों आपको पॉजिटिव बात सोचनी है, नेगेटिव बात आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, हमेशा सकारात्मक सोचना है। और हो सके तो मोबाइल और टीवी का उपयोग आपको ग्रहण के समय नहीं करना है, क्योंकि ग्रहण के समय ऑलरेडी हमारा बहुत अंधेरा होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कुछ पूछना है तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आंसर देने की पूरी कोशिश करें।